नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस सर्कल पर। थंबनेल पर आपने देखा ही होगा किस वीडियो में हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा मैं लेट जरूर हूँ, लेकिन अगर आपने इन 3-4 दिनों को भी अच्छे से यूटिलाइज कर लिया और जो मैंने ये लिस्ट बना के रखी है इस पर कुछ ना कुछ मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, तो यकीन मानो आपकी जो ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से निकलेगा एग्जाम के अंदर। यहाँ पर लिख तो ये रखा है, लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट, लेकिन हो सकता है कि 50 से कम हो, है ना। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लगेगा। अगर आपको उन्होंने फॉलो कर लिया, मतलब आपने उन चीजों को फॉलो कर लिया, तो आपको एग्जाम के अंदर पेपर 2 में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको पेपर 2 को लेकर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो अगर आपने पिछले 2-3-4 महीने से आप लगातार पढ़ाई कर रहे थे, तो आप एक छोटा सा एफर्ट और लगा लो इन 2-3 दिनों में, तो आपका जो पेपर 2 का 200 मार्क्स का जो एरिया है उसमें से एक मेजर चंक आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, मेरी जो सीरीज चल रही थी उसी का ये पार्ट है। अगर आपने उसके वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। जिसमें एक वीडियो में मैंने बात करी है कि आप पेपर 2 को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक वीडियो में मैंने बात करी है कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसको आपको कैसे फॉलो करना है, और मैंने कुछ 2-3 टेस्ट भी अभी तक शेयर करे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ में एक वीडियो में मैंने बात करी है कि पेपर 1 को आपको कैसे टैकल करना है, उसको लेकर किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर इन सारे वीडियोस को आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल के वीडियोस के सेक्शन में जाकर आपको दोनों तीनों वीडियोस ऊपर ही दिख जाएंगे, उनके थंबनेल देखकर आप उनको पहचान जाओगे। तो चलिए, हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने टॉपिक्स बना के रखे हैं, है ना, ये ज्यादातर करंट अफेयर्स में टॉपिक है। मतलब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर ये स्टैटिक का नहीं, ये करंट का है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत देना। आप बस इस बात पर ध्यान देना कि ज्यादातर जो आपके टॉपिक्स हो सकते हैं एग्जाम के अंदर वो यहीं से आ सकते हैं। तो मैंने मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। होपफुली आपका अगर किस्मत अच्छी रही तो ज्यादातर टॉपिक्स आपके सीधे सीधे यहीं से एग्जाम में आ जाएंगे। मैंने क्या करा है, सारे सब्जेक्ट को बाइफरकेट करा है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉलिटी के और गवर्नेंस के टॉपिक्स मिलेंगे, उसके बाद इकोनॉमी के बाद इन्वायरमेंट के बाद सोशल इश्यूज, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, और फिर उसके बाद मैंने रिपोर्ट राइटिंग्स के कुछ टॉपिक्स आपको बता के रखे हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में मैंने आपको एक फोल्डर मटेरियल के लिए मेंस 365 जो विजन आईएएस हर साल निकालती है यूपीएससी सीएसई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए, उसी जो बुकलेट्स हैं उनका मैं आपको डाउनलोड कहाँ पे करना है, कैसे करना, सब कुछ बता दूंगा। तो अगर आपने ये सब कर लिया, ये मैंने पेज नंबर भी इसके ऊपर लिख रखे कहाँ पर कौन सा टॉपिक आपको मिलेगा, तो आपके लिए सारा काम मैंने बहुत आसान कर दिया है। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और लास्ट में कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, उनको फॉलो करना है तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ पर आपको कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आप यूजुअली देखते हो कि 6 एसेज आते हैं, उसमें से 6 की 6 एसेज की अलग अलग थीम्स होती हैं। मैंने आपको, अगर जिस चैनल के ऊपर मैं पहले स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था, और एक हमारा प्रोग्राम भी वहां पर लॉन्च हुआ था जिसका नाम क्या था, रिग्रेस राइटिंग प्रोग्राम। तो रिग्रेस राइटिंग प्रोग्राम में जो सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारे टॉपिक्स को आपको बाइफरकेट करके दिया था, है ना। उसके बाद फिर मैंने ऐसे और आर्ग्यूमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो भी बाइफरकेट करके दिए थे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट, तो मैं वापस से उसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है, यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिख रही है, ये भी आपको मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे जो ऑफिशियल चैनल है @डिफेंस सर्कल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं करा तो आप जरूर कर लेना। लगातार मैं इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर शेयर करता रहूंगा, ठीक है। और अभी आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो डिफेंस सर्कल के बारे में आपको बस ये याद रखना है कि सर्कल में CIRRCLE स्पेलिंग है, आप बस इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, नहीं तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। मैं बस आपको पढ़ के बताऊंगा और ये टॉपिक्स आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। इनके जो फोल्डर मटेरियल्स है, मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ऐसे आ सकता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज के टाइम पर इसका क्या रेलेवेंस है, कुछ भी घुमा फिरा कर, लेकिन थीम क्या रहेगी, अगर आना होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानते हैं आजादी के 75 वर्ष हमारे कंप्लीट हो गए, हमारे संविधान के भी 75 वर्ष कंप्लीट हो गए, आजादी के तो उससे ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 75 ईयर्स कंप्लीट होने के, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में लिखने के लिए जो मटेरियल है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक आपने देखा होगा इंडिया के अंदर फ्रीबीज कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है लगातार,
स्कीम्स में कई सारी धांधली होती है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र या कर्नाटका में कहीं पर बहुत ज्यादा धांधली हुई है। कई सारी जो लाडली बहना योजना थी, शायद महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहना योजना, वहां पर कई सारे जो पुरुष लोग हैं उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर करवा कर सरकार का जो बहुत पैसा था वो ऐंठने की कोशिश करी थी। तो अपने आप में ये देश के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है और उसको लेकर काफी डिबेट भी हुई थी देश में। तो फ्रीबीज कल्चर इन इंडिया, ऐसे करके आपको एक टॉपिक आ सकता है ऐसे या फिर आर्गुमेंट में, तो वहां पर आपको बताना रहेगा फ्रीबीज सही या फिर गलत है। हाँ, मैंने ऐसे और आर्गुमेंट को बाइफरकेट नहीं करा है, दोनों को लिखने का अप्रोच अलग अलग होता है। अगर आप अभी तक आपको वो नहीं पता तो फिर आपके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। ऐसे क्या है, आर्गुमेंट क्या है, ये सब हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को कॉमन टॉपिक्स के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद एक मुद्दा है कास्ट सेंसर का, कि हमारे देश के लिए कास्ट सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्गुमेंट राइटिंग लिखने के लिए आपको आ सकती है, तो यहाँ पर आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी काफी गर्माहट, मतलब काफी न्यूज में था मुद्दा, काफी हॉट टॉपिक है। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमेशा न्यूज में रहता है हमारे देश के अंदर। चुनाव को लेकर, चुनाव की जो प्रोसेस है उसमें कई सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसमें कई सारे स्कैम्स होते रहते हैं, तो उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं ये आप टॉपिक कर सकते हो। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने देखा होगा हर स्टेट में कभी ना कभी सरकार के गिरने की खबरें आती रहती हैं। 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा होता है, कभी नहीं होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर एंटी डिफेक्शन की वजह से कई सारे जो लोग हैं वो पार्टी ठीक से, मतलब उनका जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है, इसके इर्द गिर्द आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस पे ऊपर पहले भी ऐसे आ चुका है, तो आपको इसको भी कंप्लीट करना है। फिर ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये इशू काफी न्यूज में था पिछले 1 साल से। कई सारे स्टूडेंट्स, बच्चे को आपने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स की काफी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा वो गैम्बलिंग और बेटिंग में उड़ा देते हैं। कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस, बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं वो इसका प्रमोशन करते हैं, उस वजह से काफी न्यूज में था। तो एथिकली ये मुद्दा कितना गलत है या सही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन हमेशा न्यूज में रहता है। दिल्ली में नवंबर दिसंबर के आसपास काफी मुश्किल होती है वहां के लोगों को। अगर आप में से कोई दिल्ली का है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो एयर पोल्यूशन के ऊपर घुमा फिरा कर आपको कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेन मेन जो थीम्स हैं वो बता रहा हूँ। तो पॉलिटी के लिए ऐसे और आर्गुमेंट में ये थीम्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप यहाँ पर इनको मैनेज कर लेना, है ना। ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग, उसके बाद एयर पोल्यूशन, ये आप उसमें इकोनॉमी इन्वायरमेंट में इसको आप शिफ्ट कर लेना। हो सकता है कुछ इधर उधर मिक्स हो जाए टॉपिक्स, है ना, तो आप इसको माइंड मत करना ज्यादा। जैसे ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग आपको इकोनॉमी वाली बुकलेट में मिल जाएगा। एयर पोल्यूशन और उसके बाद वाटर स्कार्सिटी और वाटर पोल्यूशन, ये वाले टॉपिक्स आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे और आर्गुमेंट में ये सारे टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलिटी के रिलेटेड ऊपर के टॉपिक्स थे, हो सकता है ये नीचे वाले टॉपिक्स आपको वापस अगली जो इन्वायरमेंट की स्लाइड है वहां पर वापस मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको से पूछा जा सकता है पॉलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी, हमारे देश में आपने देखा हो गिग इकोनॉमी, जो जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ये अलग अलग जो साइट्स हैं, ओला के जो ड्राइवर्स होते हैं, इन सबकी, ओला, उबर, उसके बाद रैपिडो के जो कैप्टन होते हैं, ये इनकी जो लाइफ है इसको लेकर काफी डिबेट हुई थी। गिग इकोनॉमी को लेकर, जो वहां पर वर्कर्स, उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसा है, वहां पर उनको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कई सारी दिक्कत है। तो इन सब के ऊपर इंडिया कई सारे लोगों ने कमेंट्री भी करी थी कि हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं वो डिलीवरी जो साइट्स है वहां पर अपने आप को रजिस्टर करने में बिजी है, नहीं ना कि अपनी स्किल्स को अपडेट करने में। तो स्किल से लिंक कर कर आपसे ये टॉपिक पूछा जा सकता है, आपको इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, हमारे देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भारत पे, है ना, सॉरी, हमारा जो यूपीआई सिस्टम है, इस तरीके के अलग अलग सरकार क्या कर रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। आपने देखा होगा हमारे डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड्स बन रहे हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देकर आपको इसको प्रिपेयर करना है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं एज अ गिफ्ट, और इससे हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ सकती है। उसके बाद रेलवे के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुए थे, तो रेलवे रिफॉर्म्स आपका एक टॉपिक हो सकता है, वहां पर आपसे ऐसे या फिर आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को आपको इकोनॉमी वाले सेक्शन से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के अंदर आपने देखा था कुछ टॉपिक्स आपको मैंने वहीं पर ऊपर बता दिए थे, और कुछ टॉपिक यहाँ पर वापस घूमकर आ जाएंगे वापस, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन दिल्ली की वजह से हर साल न्यूज में रहता है। उसके बाद वाटर स्कैसिटी एंड वाटर पोल्यूशन, ये भी हमेशा न्यूज में रहता है, ये भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। फिर सर्कुलर इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। आजकल देख रहे हो पेस्टिसाइड्स वगैरह का काफी यूज हो रहा है, इससे हमारी हेल्थ के ऊपर काफी नेगेटिव बेनिफिट इम्पैक्ट हो रहा है।
हमारे जो हेल्थ है उसको कुछ भी इसका फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इन तीनों टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए एनवायरमेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऐसे या फिर आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में लगातार इनके बारे में कोई ना कोई अपडेट्स आती रही है और इनके ऊपर लगातार डिस्कशन होता रहा था। उसके बाद सोशल इश्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2-3 टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं सारे सोर्सेज भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको एक टॉपिक्स कवर करना है। यहाँ पर ये पेज नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा कि आपको कवर कहाँ से करना है। ठीक है? तो वर्क प्लेस ऑटोमेशन आपने देखा होगा, आजकल जो कई सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर उनकी जॉब्स जा रही है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर ऑटोमेशन लगातार बढ़ रहा है, रोबोट्स को हम ज्यादा हायर कर रहे हैं, है ना, उनको एक तरीके से लगा रहे हैं सर्विसेज के लिए, काम करने के लिए, और उस वजह से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी जॉब जा रही हैं। और अगर वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक हो सकता है वर्क प्लेस ऑटोमेशन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, इसके ऊपर काफी डिबेट हुई थी पिछले साल, तो ये भी आपको कवर करना है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगातार बढ़ रही है, हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन अगर हमने इसको ठीक से मैनेज नहीं किया तो हमारे देश के लिए काफी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे देश में जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका नंबर लगातार बढ़ता जाएगा, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो ये सोशल सिक्योरिटी या फिर सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स थे, ये आपको कवर करने थे। ये मैं आपको सारे सोर्सेज भी अभी बताऊंगा, 2 मिनट आप वेट करना। तो सोशल इश्यूज में वर्क प्लेस ऑटोमेशन, वर्क फ्रॉम होम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, और पिछले साल इससे रिलेटेड काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन सबको आपको कवर करना है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे पहला इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अभी आप देखोगे तो पहले क्या था, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, फिर बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हुआ। यूनिपोलर में क्या था, यूएसए एक तरीके से क्या था, इकलौती पावर थी। 1991 में जो कोल्ड वॉर था खत्म हुआ था, उसके बाद से, उसके पहले यूएसएसआर एंड यूएसए, एक तरीके से हम बोल सकते हैं बाइपोलर वर्ल्ड था। लेकिन अभी के समय में अगर आप देखोगे तो कई सारी पावर्स एक साथ काम कर रही है। जैसे एक तरफ इंडिया का भी राइज हो रहा है, इसके अलावा यूएसए, चाइना और रशिया, ये 3 देश ऑलरेडी एक बिग पावर्स हैं। तो यहाँ पर इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उन तीनों पावर्स ये कैसे, ये बड़ी बड़ी जो देश है आज के जो वर्ल्ड ऑर्डर इसको कैसे शेप कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट या एसए में, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंडियाज रोल इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, अगर आप देखोगे तो यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है उसको एंड करवाने के लिए कई सारी न्यूज आई थी कि मोदी जी हो सकता है उसमें मीडिएशन करवा दे, है ना। अभी एक तरीके से इसराइल और इराक का जो इशू हुआ था, इसराइल एंड ईरान का जो मुद्दा हुआ था, वहां पर ईरान के ऊपर हमला कर दिया था यूएसए ने B-2 बॉम्बर्स के थ्रू, और इसके अलावा इसराइल लगातार उसकी बॉम्बिंग कर रहा था। तो वहां पर फिर से इंडिया के रोल की बात हुई थी कि क्या इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवा सकता है, क्या था, है ना। तो इंडिया का ग्लोबल डिप्लोमेसी में क्या रोल है आज के टाइम पर, चाहे वो इन्वायरमेंट का मुद्दा हो, लड़ाई को खत्म करवाना हो, लोगों की बात करना हो, थर्ड वर्ल्ड की बात करना हो, जो साउथ साउथ कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ाना हो, इन सब मामले में इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद स्पेस डिप्लोमेसी, इंडिया लगातार स्पेस सेक्टर में अच्छा कर रहा है, कई सारे मिशन हमारे आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के एक साइंटिस्ट, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है, वो कहां पर गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। उसके बाद भारत खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना रहे है ना, गगनयान, इस तरीके के कई सारे डेवलपमेंट्स हमारे आ रहे हैं, उसको हम हमारे डिप्लोमेसी को और ज्यादा दुरुस्त करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैसे ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेस डिप्लोमेसी आपका एक टॉपिक हो सकता है, या फिर इसको घुमा फिरा कर आपसे कोई टॉपिक बनाया जा सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। फिर एक टॉपिक है आपका इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है हमारे देश के लोग जो बाहर रह रहे हैं और वो हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की सोसाइटी, हमारे कल्चर, उसको लेकर कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लेना। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस के। अब अगला हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक सेकंड, क्यों नहीं काम कर रहा है। अगला हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। आप सभी जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको इसी से डील करना है। सारे जो मुद्दे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हुई थी उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से कवर करा है। उसके बाद इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आफ्स्पा, टेररिज्म, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर। आजकल कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसका जमाना नहीं रहा। आपने देखा था अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई जो चल रही है, उसके साथ साथ यूक्रेन ने एक ऑपरेशन किया था, काफी खतरनाक ऑपरेशन था, जिसमें उन्होंने क्या करा था, कई सारे जो बॉम्बर्स है रशिया के, उनको ड्रोन्स के थ्रू उड़ा दिया था। तो अपने आप में कई सालों की प्लानिंग के बाद ये ऑपरेशन किया गया था यूक्रेन के द्वारा, उन्होंने ऐसी डिटेल्स बताई थी। तो हाइब्रिड वॉरफेयर के जमाने में
अपने आप को इंडिया कैसे प्रिपेयर करे, इस तरीके का आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, अपने आप को इसको प्रिपेयर करना है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी आपने देखा हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इसके ऊपर लगातार इंफिल्ट्रेशन वगैरह होता रहता है। नेपाल से कई सारे लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर जाते हैं। म्यांमार के रोहिंग्या से इंडिया के अंदर लगातार आते रहते हैं। उससे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे क्राइसिस आए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10 लाख जो रोहिंग्यास हैं वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो ये काफी हमारे देश के लिए काफी डिबेटेबल टॉपिक था। पिछले 1 साल में काफी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट। उसके बाद डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। हमारे देश के अंदर हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है डिफेंस सेक्टर के अंदर वो काफी कम है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो उसको लेकर कैसे हम बैलेंस करें, हमारा डिफेंस सेक्टर को कैसे मॉडर्नाइज करें, लगातार हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो उनको सिक्योर कैसे करें, हमारा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों के साथ साथ इस सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को भी हमें मैनेज करना है। तो वहां पर हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको कैसे हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इस तरीके से किसी भी टॉपिक को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। मैं सोर्सेज अभी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है रिपोर्ट का। तो ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए, मेन टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पॉलिटी के ये कुछ 8-10 टॉपिक है, उसके बाद इकोनॉमी के 3 टॉपिक है, इन्वायरमेंट के 6-7 टॉपिक है, सोशल इश्यूज के 3 टॉपिक, फिर ये 4 टॉपिक आपके ऐसे आर्ग्यूमेंट के, और फिर सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप यकीन मानना कि पेपर 1 में भी आपके कुछ सवाल सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, हमारा अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कि रिपोर्ट राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता दो। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया अगले 2-3 दिनों में, तो यकीन मान के चलना कि आपको काफी फायदा होगा पेपर 2 के अंदर। अब रिपोर्ट राइटिंग के ये जो टॉपिक है, इनके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको पेपर 1 में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ना। तो पेपर 1 के लिए भी आपको इनको प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले साल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तो उसके ऊपर रिपोर्ट बहुत ज्यादा कम चांसेस है इसके, लेकिन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन को बनाने की बात हुई है, तो ये आपका पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हिस्ट्री में अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हुए हैं, इनका काम क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वही हमारा 4WH वाला फॉर्मूला जो हमने रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस आप जाकर देख लेना। उसके बाद नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको भी आप देख सकते हो पेज नंबर 93 पर। यहाँ पर आपको पेज नंबर मिल जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ, बस आपको ये पहचानना है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, और सामने इसके पेज नंबर लिखे हुए हैं। सोर्स में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका रेलवे रिफॉर्म्स, है ना। हमारे देश के अंदर कई सारे रेलवे के हादसे हुए हैं। अब आप बोल सकते हो सर आपने तो ऐसे आर्ग्यूमेंट में बता दिया, तो यहाँ पर आपको रेलवे सेफ्टी को लेकर कुछ रिपोर्ट राइटिंग की पूछी जा सकती है। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है जो रेलवे रिफॉर्म से रिलेटेड हो, या फिर जो रेलवे एक्सीडेंट हमारे देश के अंदर लगातार हो रहे पिछले 1-2 साल से, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो उसका मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। COP29 पिछले साल हुआ था। उसके बाद सी लेवल राइज लगातार हो रहा है, इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। लगातार दुनिया के अलग अलग कोनों में ऑयल स्पिल्स होती रहती है, इससे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, आपने देखा होगा हाथी, जो जंगली हाथी कई बार ओडिशा में या फिर साउथ की जो हमारे स्टेट्स है वहां से जो रिहायशी इलाके वहां पर घुस के आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ तेंदुए होते हैं, लियोपर्ड्स होते हैं, वो भी घुस के आ जाते हैं और उनको गांव वाले मार देते हैं। तो ये अपने आप में काफी कंसर्निंग है, इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है, या फिर ह्यूमन एनिमल या फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी की जा सकती है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था पिछले साल, उसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट की एक डिजास्टर है, इसको भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, एक्सियोम फॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था इसके बारे में। एक्सियोम फॉर्मेशन अभी ज्यादा पुराना है नहीं। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। उसके बाद स्पेड, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्पेडेक्स मिशन, है ना। स्पेस के अंदर हमने कुछ एक्सप्लोरेशन की थी, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद इंडिया ने अपना एक 3rd लॉन्च पैड बना दिया है, ये कहाँ पर है, कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आदित्य L1 मिशन क्या है, G7 समिट अब कहाँ पर कैसे हुई थी, इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहा था। उसके बाद G20 समिट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी जा सकती है। इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, हमने इसको पिछले साल एक तरीके से अबेंस में डाल दिया, अभी इससे बाहर नहीं हुए, कैंसिल नहीं करा है, लेकिन अब इसकी जो पुरानी बातें हम उसको फिर से मानने के लिए रेडी नहीं है। तो इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी जा सकती है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर आपसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी करवाई जा सकती है। उसके बाद
अर्बन नक्सलिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी का। उसके बाद ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, आपने देखा होगा कई सारे बच्चों को रेडिकल किया जा सकता है, कई सारे जो लोग हैं वो काम करते रहते हैं इसके पीछे और वो उनको रेडिकल बनाते हैं और उनका मिसयूज करते हैं इंडिया की सिक्योरिटी को डैमेज करने में। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कई सारे एक पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर थी इंडिया की, वो पाकिस्तान में गई थी और ऐसा पता चला था बाद में, कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड वो पाकिस्तान को दिए थे और उसके बाद ही हमारे देश के अंदर कई सारे हमले हुए थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट हमला था पहलगाम अटैक, है ना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर लेना, है ना। जैसे ऑपरेशन महादेव अभी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, है ना। पहलगाम अटैक क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जब उनको इनोग्रेट करते हैं पीएम मोदी, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA, है ना। AMCA क्या है इसके बारे में आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको आप क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये पेज नंबर ये लिखे हुए हैं, अभी आप रुकिए, मैं आपको इसका सोर्स भी बताऊंगा कि आपको प्रिपेयर कहां से करना है, इनके शॉर्ट नोट्स कहां से बनाने हैं। और ये मत करना कि पूरे नोट्स बनाने लग जाओ, मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी कैसे इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा शांति रखो, कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं उनको मैं बस आपको बता दूं, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका कि जो मेंस के आपका जो पेपर 2 का ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग है, उसके लिए फूडर मटेरियल आपको कहां से मिलेगा। तो मैंने कुछ सीधे सीधे टॉपिक्स आपको बता दिए, ये तो आपको करना ही है, लेकिन आपको ऐसे राइटिंग के अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे डेटा, अच्छे फैक्ट्स अगर चाहिए तो मेंस 365 आ चुकी है, विजन IAS की वेबसाइट पर जाना, वहां पर जाकर ये सारे टॉपिक्स के कुछ ना कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आप बना लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, है ना। यहाँ पर मैंने क्या करा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी बांट दिए और आगे उनका पेज नंबर भी लिख दिया ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा मुश्किलें ना हो। तो आप इतना कर लेना, आपको इसके अलावा हो सकता है उनमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए तो आप उनको भी देख सकते हो, है ना। तो अगर आपको सबसे पहले आपको जाना है मेंस 365 वाले सेक्शन में, विजन IAS की वेबसाइट के ऊपर, और वहां पर डाउनलोड्स के सेक्शन में जाकर आपको मेंस 365 वाला सेक्शन मिलेगा। वहां पर इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, अलग अलग मेंस 365 के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उनमें सबसे पहले इकोनॉमी वाले में जाना है, और इकोनॉमी वाले में अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको अलग अलग डेटा चाहिए, अच्छा तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, पेज नंबर 6 के ऊपर जाना है, वहां से अपनी कॉपी या फिर नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लेना है। उसके बाद वर्किंग पेपर ऑफ IMF ऑन इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने देखा होगा इंडिया को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती है कि इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो IMF ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा है, उसके बारे में कई सारी डिटेल्स वहां पर अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है, वो भी आपको काम आ सकता है इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर किसी भी ऐसे में इकोनॉमी का कोई डायमेंशन देना है तो उसमें आप यहाँ पर पेज नंबर 7 पे जाकर इसको लिख सकते हो। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ एट अ ग्लांस, हमारे देश के अंदर ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या वो इंक्लूसिव है क्या, और इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या डेटा वहां पर आप लिख सकते हो, ये सारा आपको मिल जाएगा पेज नंबर 10 में, कहां पर मेंस इकोनॉमी की मेंस 365 के अंदर। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके भी 10 साल पूरे हो गए, तो उसको लेकर आपसे कुछ पूछा जा सकता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोनॉमी के बारे में आपको कुछ लिखना हो तो वहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इसको लेकर काफी डिबेट होती रहती है, तो इनइक्वालिटी को लेकर आपको कुछ ढूंढना है तो आपको पेज नंबर 22 पे मिल जाएगा। फिर रूरल डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग काफी फैक्ट आपको यहाँ पर पेज नंबर 24 पर मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको पेज नंबर 30 पे आपको मिल जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पेज नंबर 34, और इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर, हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट सेक्टर का लगातार राइज हो रहा है। हमारे देश में आपने देखा होगा हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में अलग अलग देशों को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे देश से, उसका नंबर भी लगातार बढ़ रहा है। तो उसके डेटा अगर आपको चाहिए तो पेज नंबर 57 पर आपको मेंस 365 इकोनॉमी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद रेमिटेंसेस टू इंडिया, ये टॉपिक पहले शायद पूछा जा चुका है, एक बार फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया को बहुत बड़े अमाउंट में रेमिटेंसेस मिलते हैं, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 65 पर। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर एट अ ग्लांस पेज नंबर 71। फिर 10 इयर्स ऑफ मेक इन इंडिया 91। MSME सेक्टर कैसा काम कर रहा है, क्या क्या इसके रिगार्डिंग डेटा है, ये आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। फिर सेमीकंडक्टर्स को लेकर काफी बातचीत होती है, तो हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, ये आपको पेपर 1 में पूछी जा सकती है, और साथ में इससे रिलेटेड कई सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपको पेपर 2 में भी हेल्प कर सकता है। फिर टूरिज्म के ऊपर अगर कोई ऐसे आता है तो वहां पर डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, पेज नंबर 101। स्पेस इकोनॉमी, अगर इसके ऊपर कोई ऐसे आता है तो 102 पर आपको काफी इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा इकोनॉमी वाली मेंस 365 में।
उसके बाद रोड सेफ्टी के ऊपर लगातार हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका क्या डेटा है, क्या नंबर है। अगर आपसे कोई रिपोर्ट पूछी जाती है या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर ऐसे पूछा जाता है तो वहां पर आपको सारा डाटा पेज नंबर 111 पर मिल जाएगा। फिर हमारे देश के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ डेटा अगर आपको चाहिए तो पेज नंबर 120 मेंस की जो 365 है इकोनॉमी वाली, वहां पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। और अगर आपने ये सारी बातें फॉलो करी, कुछ हल्की हल्की नजर से देख भी लिया, कुछ एक एक दो दो पॉइंट्स भी आपने नोट कर लिए, तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इंडिया एंड क्लाइमेट एक्शन है ना, तो ये इंडिया क्या क्या क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या एक्शन ले रहा है, ये आपको पेज नंबर 6 पर कहां पर मिलेगा, इन्वायरमेंट की जो मेन 365 है उसके अंदर। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, ये इसके डेटा नंबर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर ई वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी, मेथनॉल और जियो थर्मल एनर्जी। इन सब के बारे में कहां पर आपको डेटा मिलेगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सारे पेज नंबर्स मैंने लिख के रखे हैं है ना। मैंने ये फाइल वैसे टेलीग्राम पर भेज दी है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगी कि उसके अंदर लिखा क्या एक्चुअली है ना। तो मैं ये वीडियो अगर आप देखोगे नहीं तो आपको ठीक से पता नहीं चलेगा, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर करना, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड लगातार ऐसे आ सकता है, हमेशा ये टॉपिक न्यूज में रहता है, इसको आप मैनेज करने के लिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकते हो। प्लास्टिक पोल्यूशन और ई वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स है आपको पेज नंबर 33 से लेकर 36 के बीच में इन्वायरमेंट की जो मेन 365 है वहां पर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। फिर सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मेन 365 में मिल जाएंगे, जैसे कि वुमेन से रिलेटेड अगर आपको पॉइंट चाहिए तो पेज नंबर 21 से लेकर 30 के बीच में आप चले जाना, वहां पर आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड बच्चों की कोई बात करनी है तो 31 से लेकर 36 यहाँ पर सारी स्कीम्स, डेटा, रिपोर्ट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट आपको डिस्कस करना है तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद हेल्थ केयर में ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और मिडिल इनकम क्लास इनके रिगार्डिंग कई सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी करके एक मेन 365 का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इनको आप अगर ऊपर से कवर कर लोगे, कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ डेटा आप इकट्ठा कर लोगे, तो हो सकता है पेपर 2 का जो आपके आंसर्स राइटिंग है वो काफी इंप्रूव हो जाए। उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ डेटा अगर आपको चाहिए तो स्पेस का वेपनाइजेशन, इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको सिक्योरिटी वाले सेक्शन में पेज नंबर 34 पे इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। फिर इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स कितने, इसका नंबर कितना बढ़ा है, घटा है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो सारा फोल्डर मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, इसको 25 साल पूरे हो गए। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, उसमें क्या क्या अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ड्रोन फॉर डिफेंस एट अ ग्लांस, ड्रोन का काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे कामाकाजी ड्रोन आपने सुना होगा, हमारे इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहे थे टर्किश ड्रोन से। इसके अलावा ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अभी थाईलैंड और वियतनाम का, शायद थाईलैंड और किसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कंबोडिया का, इनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, यहाँ पर भी कई सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल हो सकता है डिफेंस सेक्टर में, या फिर आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है इनमें ड्रोन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर आपसे कुछ पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको सारा फोल्डर मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर काफी बातचीत हुई, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, S-400 हो गया, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है, या फिर ऐसे या फिर आर्ग्यूमेंट भी पूछा जा सकता है। तो इनको आप प्रिपेयर कर लेना, मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आपको काफी हेल्प करेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन मेरा तो ये मानना था कि मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर कर पाऊंगा जहां पर मेरे पहले वीडियोस आते थे वहां, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया कंप्लीट, कोई बात नहीं, अब अगले साल देखेंगे, लेकिन मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कवर करना है ना। ये आपको कहां पर मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन की जो मेन 365 है उसका पेज नंबर 27। फिर इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमें क्या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए जब हमारे जो नेबर्स है वो इतने हॉस्टाइल है हमें लेकर, है ना, तो उसको लेकर भी आपको कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद यूएसए की जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है ना, यूएसए क्या कर रहा है, कई सारे टैरिफ लगा रहा है, उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, दुनिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, वहां पर आपसे ऐसे या फिर आर्गुमेंट पूछे जा सकते हैं। तो उसका फोल्डर मटेरियल आपको 57 नंबर के पेज पे मिल जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन वाली बुकलेट में। उसके बाद इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके भी 10 साल पूरे हो गए,
उस पर भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा मैंने इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, ये सारे टॉपिक्स हमारी क्लास के अंदर कवर करवाए। तो ये भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे आसियान है ना, आसियान के बाद आप एक लिख सकते हो रशिया, रशिया के बाद यूएसए, यूएसए के बाद यूरोप। तो इंडिया यूरोप रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया मैंने क्या बताया, इंडिया रशिया यूएसए, ये क्या लिखा होता है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इंडिया का अलग अलग देशों के साथ किस तरीके के रिलेशन है, अलग अलग ग्रुप्स के साथ क्या रिलेशन है, ये भी आपसे ऐसे में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा आ गया ऑल द बेस्ट, है ना। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए, है ना। मेंस 365 में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इधर तो मैंने पेज नंबर भी बता दिए, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने सारे टॉपिक्स बताए थे ये भी आपको मेंस 365 में मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको पॉलिटी के टॉपिक्स कवर करना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया को जो 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, फ्रीबीज वाला मिल जाएगा। तो सब कुछ मैंने ये मेंस 365 से निकाला है। अगर आपको चाहिए तो वहां पर जाकर आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं है तो कुछ आप ऊपर से इनको जाकर देख सकते हो। इनका सोर्स क्या है मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ, आपको कैसे इसके बारे में रिसर्च करना है ना। सब कुछ पेज नंबर यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एंड करने से पहले ये जो सोर्सेज है, मतलब ये आपको कहाँ पर मिलेगा सब कुछ, वो थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे विजन आईएएस सर्च करना है। विजन आईएएस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये मेंस 365 वाला सेक्शन दिखेगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कई सारी ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। बस इन डॉक्यूमेंट्स को खोलना है। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस मैंने बोला है, यहाँ पर 2-3 आपको फाइल्स मिल सकती है। एक फाइल है क्विक फैक्ट्स की, तो आपको ये नहीं खोलना है। जो प्रॉपर फाइल है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, इसको खोलना है। यहीं पर आपको खोलने पर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमी की फाइल है। इकोनॉमी के बाद अगर आप देखोगे इधर, इकोनॉमी के बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बाद सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज के बाद साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप जाकर अच्छे से कवर कर लेना। मुझे उम्मीद है ये काफी आपको हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने कमेंट्स जरूर करना। इस चैनल को जरूर शेयर करना, क्योंकि काफी यूजफुल मटेरियल मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाऊंगा। और इसी तरह के वीडियोस को कंटिन्यू करने के लिए आपको ये वीडियोस कैसे लगे, आपको कुछ अगर फीडबैक देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, है ना। और अगले किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी मुझे जरूर मेंशन करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।